बारिशों का मौसम था। हर रोज़ बारिश हो जाती थी। बारिश के बाद मौसम बहुत खूबसूरत और सुहाना हो जाता था। काफ़ी दिनों बाद सूरज बड़ी तेज़ धूप से चमक रहा था। टोनी का बेटा कुक्कू अपने घोंसले में बैठा अपनी माँ के साथ बातें कर रहा होता है। मम्मा, लगता है आज बारिश नहीं होगी। कुक्कू बेटा, ये बारिशों का मौसम है, कभी भी अचानक बारिश हो सकती है। मम्मा, नहीं, आज तो सूरज निकला है और बादल भी नजर नहीं आ रहे। मैं बाहर खेलने जाऊंगा आज। नहीं बेटा, जब तक ये बारिशों का मौसम ख़त्म नहीं हो जाता तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, क्योंकि ज़मीन गीली है और हर जगह पानी खड़ा है। नहीं मम्मा, आज मैं बाहर खेलने ज़रूर जाऊंगा। इतने दिन गुजर गए हैं, मैं बारिश के ख़त्म होने और सूरज निकलने के इंतज़ार में था। आज तो मैं ज़रूर बाहर खेलने जाऊंगा। ठीक है कुक्कू, तुम चले जाओ अगर तुम इतनी ज़िद कर रहे हो, लेकिन नदी के पास मत जाना, क्योंकि बारिश की वजह से नदी में पानी बहुत ज़्यादा है। तुम अपना ध्यान रखना। कुक्कू अपनी माँ की बात सुनकर बाहर खेलने चला जाता है। वो बाहर अपनी बॉल के साथ खेल रहा होता है कि वहाँ उसका दोस्त चिंटू आता है। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा कुक्कू। हाँ, आ जाओ चिंटू, हम खेलते हैं। वो खेलते हैं और काफ़ी देर गुजर जाती है। अचानक तेज़ बारिश होने लगती है। आज बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। कुक्कू की बॉल अचानक नदी की तरफ चली जाती है। वो अपनी बॉल लेने के लिए नदी के पास जाता है। बॉल अचानक नदी में गिर जाती है। वो नदी में जाता है और अपनी बॉल लेने की कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी में डूब जाता है। उसका ये दोस्त चिंटू ये सब देख रहा होता है। वो उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। काफ़ी देर गुजर जाती है। टोनी बहुत परेशान हो जाती है। वो बारिश में ही अपने घर से निकलती है। वो उसे हर जगह तलाश करती है। उसे नदी के पास कुक्कू की बॉल नज़र आती है। वो नदी के पास जाती है और देखती है। कुक्कू की बॉल, मेरा प्यारा बेटा कुक्कू कहाँ गया? कुक्कू, तुम किधर हो मेरे प्यारे बेटे? कुक्कू। वो बारिश में भीग रही होती है। काफ़ी देर वो बैठी बारिश में नदी की तरफ देखती रहती है, लेकिन कुक्कू अब वापस नहीं आ सकता था। टोनी बहुत रोती है। टोनी वापस घर आ जाती है। वो बहुत उदास रहने लग जाती है। फिर वो एक दिन कुक्कू के दोस्त चिंटू के घर जाती है। चिंटू बेटा, तुमने मेरे बेटे कुक्कू को देखा है? कुछ दिन पहले वो बाहर खेलने निकला था। नहीं नहीं टोनी आंटी, मैंने कुक्कू को नहीं देखा। टोनी वहाँ से भी मायूस होकर लौट आती है। फिर काफ़ी हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी खाने की तलाश में काफ़ी दूर चली जाती है। आते आते उसे शाम हो जाती है और हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगती है। वो एक जगह से गुजरती है तो देखती है कि वहाँ एक टोकरी में बच्चा पड़ा हुआ है। वो उड़कर उसके पास जाती है। अरे, ये तो इंसान का बच्चा है। ये कितना प्यारा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? इतनी तेज़ बारिश में कौन इस बेचारे को इस वीरान जगह पर छोड़ गया? मैं इसकी कैसे मदद करूँ? मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँ? मैं कालू और कवि जी को बुला कर लाती हूँ ताकि वो मेरी मदद करें। फिर कालू और कवि वहाँ आ जाते हैं। अरे टोनी, ये तो इंसान का बच्चा है। हाँ, लेकिन ये बेचारा पता नहीं कहाँ से आया है। इतनी तेज़ बारिश में ये तो मर जाएगा। हम इसे अब किसी महफूज जगह पर ले जाते हैं। अरे नहीं टोनी, ये तो इंसान का बच्चा है और इंसान तो परिंदे के सगे नहीं होते। ये हमें मारकर खा जाते हैं और हमारा शिकार करते हैं। अरे टोनी, तुम तो नेकी कर ही रही हो, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में हम खुद को नहीं बचा पा रहे, तो इस बच्चे को कैसे बचाएंगे? चलो हम सब अपने अपने घर चलते हैं, इसे यहाँ छोड़ दो। हाँ टोनी, कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपने अपने घर चले जाते हैं। छोड़ो इस बच्चे को। फिर कालू और कवि घर चले जाते हैं। टोनी की कोई मदद नहीं करता।
टोनी जंगल में बड़े बड़े पत्तों को जमा करती है और उन पत्तों से मामूली सा घर बनाकर उसे ढांप लेती है। वो सारी रात उसके साथ बारिश में बैठी रहती है। आज तो इसे मैंने बारिश से बचा लिया, लेकिन मैं कल क्या करूँगी। अगली सुबह टोनी उस टोकरी में बच्चे को घसीटते हुए एक पेड़ के नीचे ले आती है। उसी वक्त वहाँ कवि आती है। टोनी, तुमने अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा, छोड़ दो इसका पीछा। कवि बहन, है तो ये इंसान का बच्चा, लेकिन है तो ये बच्चा, और बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं। टोनी, तुम तो बात की जिद्दी हो। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि अगर शिकारी लोग यहाँ आ गए इस बच्चे को लेने तो हम सब भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। कवि बहन, तुम लोगों ने अगर मेरी मदद नहीं करनी तो ना करो, मैं खुद ही इस बच्चे को संभाल लूंगी। कवि वहाँ से उड़कर चली जाती है। ये कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं भी ऐसा करती हूँ, सो जाती हूँ। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। फिर टोनी सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो उठती है तो देखती है टोकरी में बच्चे की जगह चिड़िया सो रही है। चिड़िया अचानक उठ जाती है। तुम कौन हो? यहाँ तो एक बच्चा पड़ा हुआ था, तुम कहाँ से आई हो? मैं ही वो बच्चा हूँ। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं परिस्तान में रहती थी। कुछ शैतानी चिड़ियों ने मुझ पर जादू कर कर मुझे धरती पर बच्चा बनाकर भेज दिया। लेकिन तुम चिड़िया में कैसे बदल गई? अगर इस धरती में कोई मुझसे प्यार करता और मेरा ख्याल रखता तो मैं प्यार की शक्ति से उसका जादू टूट जाता। टोनी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने मेरा बहुत ख्याल किया और प्यार किया। ये तो मेरा फर्ज था नेकी करना। टोनी, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है। मैं तुम्हें इनाम में एक सुंदर सा घर और एक अंडा देती हूँ। तुम हमेशा खुश रहो। फिर चिड़िया तितली बनकर वहाँ से उड़ जाती है। टोनी हाथ में अंडा लेकर घर आती है। वो वहाँ बहुत सुंदर सा घर बना हुआ देखती है। फिर तेज बारिश होने लगती है। कालू और कवि के घोंसले में पानी से भर जाता है। अरे कालू जी, हमारा घोंसला तो पानी से भर गया। इतनी तेज बारिश हो रही है कवि, हम कहाँ जाएंगे? कालू जी, मैंने देखा है टोनी ने अपना इतना सुंदर घर बनाया है। हम उसी के घर चलते हैं। बारिश रुकने के बाद हम वहाँ से आ जाएंगे। कल रात हमने उसकी मदद नहीं की थी, हमें वो अपने घर क्यों रखेगी? नहीं कालू जी, कुछ नहीं होता। इतनी तेज बारिश हो रही है, हम मर जाएंगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो चलते हैं कालू जी। फिर दोनों टोनी के घर चले जाते हैं। टोनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी मदद नहीं की और उस रात हम तुम्हें अकेला ही छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं कवि बहन, जब तक तुम्हारा दिल करे मेरे घर रह लो। टोनी, बारिश आस्ता होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कवि बहन, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। तुम यहाँ जब तक तुम्हारा दिल करे रह लो। बारिश आस्ता हो जाती है। कालू और कवि वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस अंडे में से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है। टोनी उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।